नमस्कार दोस्तों। आपने अमरनाथ गुफा का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। जी हाँ, आज उसी रोचक कहानी की बारी है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी और तभी से गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा और यह जगह बन गई एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। यह बात उस समय की है जब सतयुग का समापन हो रहा था और त्रेता युग का आरंभ। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहाँ देव ऋषि नारद का आगमन होता है। नारायण नारायण, जगत जननी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम है। कल्याण हो। आइए नारद जी, बड़े दिन बाद कैलाश की सुधली बताइए कैसे आना हुआ। माता, मेरा तो कार्य ही जगत भ्रमण का है। मैं एक स्थान पर अधिक समय तक रह ही नहीं सकता। वैसे आज तो मैं भगवान शिव और आपके दर्शन के लिए आया हूँ, पर प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण, स्वामी तो अभी भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में आएंगे। प्रतीक्षा की इस घड़ी में देव ऋषि नारद माता पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माता पार्वती से पूछा, नारायण नारायण माता, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा भला वो कौन सी कथा है? जानता तो मैं भी नहीं हूँ माता, बस इतना सुना हूँ कि वह ब्रह्म रहस्य की कथा है जो प्रभु भोलेनाथ को ज्ञात है। इसलिए जब वो आए तो उनसे पूछिएगा जरूर। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं और माता पार्वती ने बिना देर किए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। स्वामी, आपने मुझे कभी ब्रह्म रहस्य की कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज ही वो कथा सुननी है। पर अचानक आज आपके मन में अमर कथा का विचार कैसे आया देवी? आप वो सब छोड़िए और मुझे भी अमर कथा सुनाइए। ठीक है देवी, मैं आज ही आपको कथा सुनाऊंगा, पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, आपको पूरी निष्ठा और एकाग्रता से कथा का श्रवण करना होगा और दूसरा, मैं यह कथा समाधि अवस्था में सुनाऊंगा, इसलिए आप बीच बीच में हूँ कहती रहिएगा ताकि मुझे आभास रहे कि आप सुन रही हैं। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर क्या था, प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती के साथ एक गुफा की ओर चल पड़े। अमरनाथ को कोई और ना सुने, इसलिए नंदी जी को बेलगांव में छोड़ा, जिसका नाम आज पहलगांव यानी पहलगांव है। जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ा। कंठ के नाग को जहाँ छोड़ा वह स्थान शेषनाग झील के नाम से विख्यात हुआ। इसी तरह गंगा जी सहित 5 तंतुओं को पंचतरणी में छोड़ा, जहाँ आज भी 5 धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। गणेश नामक स्थान पर गणेश जी को विराजित किया और फिर पर्वत शिखर पर बनी सुंदर गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने कुछ समय के लिए भीषण अग्नि का घेरा बनाया ताकि कोई भी जीव जंतु इस स्थान पर ना आ सके। तभी माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, ये स्थान कितना मनोरम है, क्या आपने इसका चुनाव पहले से कर रखा था? पार्वती, यह मेरा एकांत निवास स्थान है जो अब ब्रह्म रहस्य के प्रतीक होने के साथ साथ अमर कथा के नाम से भी कालांतर में प्रचलित होगा। तभी माता पार्वती ने अपनी माया से मृग जाल प्रकट की और एक शिला पर भोलेनाथ के लिए आसन लगा दिया। पार्वती जी इस बात से अनभिज्ञ थी कि वहीं शिला के नीचे एक मादा तोते का अंडा रखा हुआ था जो कुछ ही समय बाद जन्म लेने वाला था। खैर, पार्वती जी अपना भी आसन लगाकर बैठ जाती हैं और महादेव कथा शुरू करते हैं। देवी, ये कथा मनुष्य ही नहीं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस अमर कथा को सुनने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये कथा मेरी तपस्या का निचोड़ है। देवी, आप आदि शक्ति हैं,
आपसे भला क्या छिपा है, परंतु जगत कल्याण के लिए ही मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। ये कथा एक नई लीला को जन्म देगी। कथा सुनते सुनते कुछ देर बाद माता पार्वती को निद्रा आ जाती है, जबकि नेत्र बंद किए महादेव कथा सुनाते रहते हैं और उनके चारों ओर बर्फ का शिवलिंग बनने लगता है। इस बीच वो तोता भी शिला के पास बैठा था, जिसने कुछ समय पहले ही यहाँ जन्म लिया था। वो बीच बीच में हूँ भी बोलता रहा। इस तरह 15 दिन चली कथा। तोते ने पूरी सुन ली और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त होते ही शिवजी हिम निर्मित शिवलिंग से बाहर आए तो उनका ध्यान देवी पार्वती पर गया। अरे, देवी तो गहरी निद्रा में है। आश्चर्य! फिर कथा को सुनते समय हुंकारा कौन कर रहा था? जो भी प्राणी कथा को सुन रहा था तत्काल मेरे सामने आए। महादेव के इतना कहते ही वो तोता तुरंत उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। क्षमा, मुझे क्षमा करे महादेव। आपने कथा सुनाना शुरू ही किया था कि इस संसार में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे इसके नियम ज्ञात नहीं थे। मैं तो बस भक्ति भाव से कथा सुनता चला गया। अब अगर आप मेरा संहार कर देंगे तो इस कथा की महिमा पर ही आँच आ जाएगी। प्रभु, तोते से इतना सुनते ही महादेव का क्रोध शांत हो गया। नाथ, इसमें इसका कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैं ही गहरी निद्रा में थी और दुर्भाग्यवश कथा सुनने से वंचित रह गई। इसे क्षमा कर दे स्वामी। महादेव जानते थे कि तोते ने अमर कथा सुन ली है और अब वो अमर हो चुका है। भोलेनाथ ने तोते को वरदान दिया, तुम अपने पिछले जन्म के प्रभाव से ही इस सुख को योनि में आए हो और तुम्हारा अमर कथा को सुनना भी पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने आस्था और एकाग्रता से कथा का श्रवण किया है, उससे तुम इसी जन्म में एक श्रेष्ठ कथावाचक बनोगे। तुम महर्षि वेदव्यास की पत्नी वाटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश करके जन्म लोगे और सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात होंगे। अमर कथा के प्रभाव से तुम श्री कृष्ण की भागवत कथा के प्रथम वक्ता कहलाओगे और यह पवित्र गुफा, जो कि आगे चलकर अमरनाथ गुफा कहलाएगी, यहाँ हमारे साथ पक्षी रूप में सदा वास करोगे। इतना कहकर महादेव देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज भी हर वर्ष अमरनाथ में हिम अर्थात बर्फ का शिवलिंग स्वयं ही आकार लेता है, जो उस अमर कथा का साक्षी है। मान्यता है कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को हिम शिवलिंग के दर्शन से अमर कथा सुनने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।